नमस्कार बच्चों, कैसे हैं जी आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा का प्रॉब्लम सेट 4A। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। आप लोगों ने प्रैक्टिस सेट किया है ना सारे? 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को करना। ओके, ऑलरेडी मैंने वो सॉल्व करवाया हुआ है। तो चलो बच्चों, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, रेट ऑफ जीएसटी ऑन इसेंशियल कमोडिटीज इज। देखो बच्चों, जो इसेंशियल कमोडिटीज हैं यानी जिनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, उसके ऊपर जीएसटी का रेट कितना होता है पता है आप लोगों को? याद है जब भी मैंने ये लेसन स्टार्ट किया था, एकदम फर्स्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 4 का, उसमें मैंने आपको बताया था, बोला था वो जो टेबल दिया गया उसको एक बार पढ़ना, आपको समझेगा। जो इसेंशियल कमोडिटीज होती है ना बच्चों, उसके ऊपर जीएसटी का रेट होता है 0%, यानी एक भी रुपया आपको जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। किसके ऊपर? इसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर। ठीक है, तो 0% कहाँ पे है देख करके बताओ। ये देखो ऑप्शन सी, यानी ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मैंने ये बताया भी था, वो टेबल अगर आप पढ़ोगे ना आपको समझेगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे जीएसटी का रेट कितना है। वो टेबल मैंने आपको बताया भी था। कौन से पेज नंबर पे है एक बार फिर से बता दूं? रुको, आपको पेज नंबर बता ही देती हूँ, आप उसमें ना देखिएगा। ठीक है, पेज नंबर एकदम स्टार्टिंग में ही दिया था, पेज नंबर 84 पे आप लोग देखिएगा। वो जो टेबल दिया है ना उसमें सब कुछ अच्छे से बताया गया है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है कि द टैक्स लेविड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ट्रेडिंग विद इन द स्टेट इज, यानी कि अगर स्टेट के अंदर ही क्या हो रहा है बच्चों, ट्रेड हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स लिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? सीजीएसटी कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स को कलेक्ट करती है उसको क्या बोला जाता है? जल्दी से बताना, सीजीएसटी। और जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसको एसजीएसटी बोला जाता है। तो बताओ यहाँ पे सीजीएसटी कहाँ पर है? ये रहा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन आवर कंट्री फ्रॉम। देखो मैंने आपको ये भी बताया था, बोला था इसको अच्छे से याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो कब से ये इंट्रोड्यूस हुआ था बताना? 31 मार्च से? नहीं। 1 अप्रैल से? अरे ये भी गलत है। अच्छा, जनवरी से? नहीं। तो ये है जी आपका करेक्ट आंसर। 1 जुलाई 2017 से हमने क्या किया, मतलब हमारे कंट्री में जीएसटी सिस्टम आया था। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसको आप देखो, फिर हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है कि द रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल इज 18%, देन द रेट ऑफ स्टेट जीएसटी इज। स्टेट जीएसटी का मतलब क्या है? एसजीएसटी। ठीक है, तो सुनो, अगर जीएसटी का रेट कितना है बच्चों? 18% है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर जीएसटी का रेट है आपका 18%, तो फिर एसजीएसटी कितना होगा बताना जरा। क्या सिखाया मैंने आपको? जीएसटी के रेट को क्या करने का बच्चों? हाफ करने का। ठीक है, आधा क्या होता है? एसजीएसटी, आधा होता है सीजीएसटी। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? बोलो जल्दी से। स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी। तो क्या करेंगे हम? 18 का हाफ कर देंगे। 18% का हाफ क्या हो जाएगा? 9%। ठीक है, तो 9% कहाँ पे है देख करके बताओ। ये देखो ऑप्शन बी, यानी कि यही है जी आपका राइट आंसर। समझा ना? याद रखना, ये स्टेट जीएसटी मतलब एसजीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी मतलब सीजीएसटी। ठीक है, चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये तो और भी सिंपल है। इन द फॉर्मेट ऑफ जीएसटीआईएन यानी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर देयर आर डैश अल्फा न्यूमरस। मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं? कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। वो भी मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था। ठीक है, तो 15 कहाँ पे है बोलो? ये रहा, है ना? याद है कि नहीं? फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए मैं कहती हूँ आप लाइन से सारे वीडियोस को देखा करो। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। ओके, चलो अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि व्हेन अ रजिस्टर्ड, हाँ ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, थोड़ा सा याद करना, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ने दो। व्हेन अ रजिस्टर्ड डीलर सेल्स गुड्स टू अनदर रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी देन दिस ट्रेडिंग इज टर्म एज, यानी कि कोई रजिस्टर्ड डीलर है वो क्या करता है, जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, ओके, वो क्या करता है? होलसेलर को ये गुड्स मतलब बेचता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? बी भी बोलेंगे, या फिर B2B बोलेंगे, या फिर BC, या फिर B2C। ठीक है, तो बताइए हम क्या बोलेंगे? तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया था। देखो, जैसे कि जो आपका गुड्स है ना, अगर वो
कहाँ से कहाँ पे जाता है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, B2B, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। देखो मैन्युफैक्चरर भी अपना बिजनेस कर रहा है और ये जो होलसेलर है वो भी अपना बिजनेस कर रहा है ना, बिजनेस टू बिजनेस, यानी मैन्युफैक्चरर भी क्या करेगा, GST पे करेगा, एज वेल एज ये जो है कौन, होलसेलर, ये भी GST पे करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सुनो, अगर रिटेलर से कंज्यूमर के पास गुड्स जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर, कस्टमर, ठीक है। वो अभी क्या करेगा, गुड्स को कंज्यूम करेगा, उसको कहीं पे बेचेगा नहीं, ओके, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रजिस्टर्ड डीलर है ना, वो गुड्स को सेल करता है अनदर रजिस्टर्ड डीलर को, यानी आप ऐसे समझिए मैन्युफैक्चरर बेच रहा है गुड्स को होलसेलर को, तो फिर ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, बोलो जल्दी से, B2B बोलेंगे ना, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहा है, दोनों भी GST के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी दोनों को GST पे करना पड़ेगा, ओके, समझा आपको। तो बताओ, टिक कर दूं इसको, लॉक कर दिया जाए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये हमने कहाँ पे देखा था बताओ आपको, शायद से प्रैक्टिस एट 4.2 जब भी मैं स्टार्ट कर रही थी ना बच्चों, तो वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था, ठीक है, प्रैक्टिस एट 4.2 में ही हमने देखा था, ओके। तो ये लीजिए जी, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए थे सबके सब सॉल्व करके मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है कि अ डीलर हैज गिवन 10% डिस्काउंट ऑन अ शो पीस ऑफ ₹25,000, यानी कि एक शो पीस है जिसका प्रिंटेड प्राइस कितना है बच्चों, 25,000 रुपये, ठीक है। तो उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है कौन, डीलर, ठीक है। फिर GST का रेट कितना है बच्चों, 28%। तो फिर हमें क्या बताना है, और देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि GST ऑफ 28% वॉज चार्ज ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, यानी जैसे कि ये इसका टोटल प्राइस है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा ना, उसके ऊपर GST चार्ज किया जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वही बात लिखी है कि GST ऑफ 28% वो चार्ज ऑन द, किसके ऊपर, डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर, ओके। 25,000 के ऊपर आपको GST चार्ज नहीं करना, बल्कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर चार्ज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, यानी जो आपका टैक्स इनवॉइस होगा, बिल होगा, उसमें उसका अमाउंट कितना शो किया जाएगा। और इसके अलावा आपको यहाँ पे अमाउंट बताना है CGST और SGST का, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखेंगे प्रिंटेड प्राइस ऑफ शो पीस, ठीक है, प्रिंटेड प्राइस ऑफ शो पीस, बोलो कितना है, 25,000 रुपये, चलो अच्छी बात है। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% का, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है बच्चों, 10% का, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो 25,000 है ना बच्चों, इसका 10% हम लोग फाइंड आउट करेंगे, 25,000 इंटू 10/100, 0 गया, 0 गया, कितना आया बच्चों, 2,500, यानी ये क्या हो गया, डिस्काउंट वाला अमाउंट, ओके। तो अभी इसका टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, या फिर टैक्सेबल अमाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ शो पीस। क्या करेंगे हम, बताती हूँ ना, रुको। 25,000 इसका प्रिंटेड प्राइस था, जिसमें से 2,500 का इसको क्या मिल रहा है बच्चों, डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो डिस्काउंट को हमेशा क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ना, इसमें से हम लोग डिस्काउंट वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे। तो ये 25,000 में से 2,500 को माइनस करो, बताओ कितना आएगा। तो चलो माइनस करके देखते, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, ठीक है। फिर 10 में से 5 जाएगा तो 5, 10 में से 5 गया 5, और इधर 4, 4 में से 2 जाएगा 2, और फिर इधर 2, कितना आया बच्चों, 22,500, यानी ये आपका क्या है बच्चों, टैक्सेबल अमाउंट, यानी इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो चलिए अभी लिखते हैं रेट ऑफ GST, रेट ऑफ GST कितना है, 28%, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ GST क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST क्या करेंगे हम, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, ये है ना, तो 22,500 के ऊपर हम लोग 28% कैलकुलेट करेंगे। तो बताओ कितना आएगा जल्दी से। तो 00 से 00 गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो 8 5 = 40, 4 आ गया, 8 2 = 16, 16 4 20,
8 2 ज़ा 16 और 2 18, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 1 5, 2 2 ज़ा 4, 0 0 8 5 13 और 4 1 5 1 6, कितना आया बच्चों 6300। ये क्या हो गया हमारा GST, ठीक है, ये है आपका GST, ठीक है। तो देखो बच्चों आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि फाइंड द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, यानी जो हमारा बिल रहेगा उसमें कितना अमाउंट दिखाया जाएगा। तो जो आपका बिल होता है ना बच्चों, उसमें क्या दिखाया जाता है, उसमें जो आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो, और इसके अलावा जो आपका GST है यानी जो टैक्स है, दोनों को प्लस करके जो टोटल अमाउंट रहता है ना उसको दिखाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है 22,500 और GST हम लोग कितना दे रहे हैं 6,300। तो दोनों को जब आप प्लस करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि उस टैक्स इनवॉइस में कितना अमाउंट इस शोपीस का दिखाया जाएगा। तो चलिए फिर लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि परचेज प्राइस भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि हम कस्टमर है, ओके ध्यान से समझना, आप थोड़ा इमेजिन करो कि हम कस्टमर है, गए दुकान पे वो शोपीस लेने के लिए, तो उस पर लिखा था 25,000 रुपये। अब वो सामने वाले ने हमको क्या किया बच्चों 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो हमने क्या किया 25,000 में से इतना माइनस कर दिया, तो बचा कितना इतना, ठीक है। अब इतना अमाउंट हमको देना है, लेकिन रुको इतने में आपका काम नहीं होने वाला, क्या करना पड़ेगा, सरकार को भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, आपको टैक्स भी देना है। तो टैक्स का रेट कितना है 28%, तो इसका हमने 28% निकाला, कितना 6,300। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट तो देना ही है लेकिन इसके अलावा हमको ये भी देना पड़ेगा। यानी हमारे लिए कस्टमर के लिए परचेज प्राइस क्या होगा बच्चों 22,500 प्लस 6,300। चलो फिर लिखते इधर, परचेज प्राइस ऑफ शोपीस क्या करेंगे 22,500 प्लस 6,300। चलो प्लस करते हैं फटाफट से, कितना आएगा 0 0 5 3 8 6 2 8 और इधर 2, यानी कि 28,800 हमको देना ही पड़ेगा। अगर हमें ये शोपीस चाहिए तो हमको इतना पैसा देना पड़ेगा, यानी कि वो जो टैक्स इनवॉइस है ना उसमें कितना अमाउंट दिखाया जाएगा बच्चों 28,800। चलो फिर लिख देते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर क्वेश्चन में क्या था कि द टोटल अमाउंट शोन इन द टैक्स इनवॉइस, यस वही लिखो, द टोटल, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, रुको थोड़ा इंक डालती हूँ। द टोटल amount shown in the tax invoice is कितना बच्चों 28,800 रुपीज। ओके तो देख लीजिए हमने यहाँ पे पहले क्वेश्चन का आंसर तो बता दिया, अभी दूसरा भी क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। दूसरा क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST। ये तो कितना आसान है, ये जो GST का अमाउंट आया है इसका हाफ कर दो, आपको CGST और SGST का अमाउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम लिखते हैं एंड अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ ऑफ GST, यानी 6,300 का हाफ। ठीक है 6,300 क्या है GST है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पे लिख दो फॉर्मूला। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, GST का हाफ कर दो तो GST कितना है 6,300। अब 6,300 का जल्दी से हाफ करो कितना आएगा, तो 2 3 सा, ये देखिएगा, और 2 3 सा होता है 6 और 2 1 सा 2, इसमें से 2 1 सा 2, इसमें से 1 बचेगा, 2 5 सा 10 और इधर 0, यानी कि अमाउंट ऑफ CGST और SGST कितना हो जाएगा बच्चों 3,150 रुपए। ठीक है तो देख लीजिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कितना आसान था ना, बताइए डिफिकल्ट लगा आपको। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें क्या दिया गया है कि अ रेडीमेड गारमेंट शॉपकीपर गिव्स 5% डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1,000, यानी 1,000 की ड्रेस है जिसके ऊपर शॉपकीपर क्या करता है 5% का डिस्काउंट देता है। ठीक है फिर वो क्या करता है,
वो ना डिस्काउंट ऑन द ड्रेस ऑफ ₹1000 एंड चार्जेस 5% GST ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, यानी डिस्काउंट देने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके ऊपर वो क्या करता है 5% का GST भी चार्ज करता है। ठीक है, तो फिर हमें क्या बताना है, व्हाट इज द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो कस्टमर के लिए परचेज प्राइस क्या होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम टू सेम। ठीक है, इसमें हमने जो किया था ना यहाँ तक, ठीक है, वही हमको यहाँ पे करना है, बस इधर ये एक्स्ट्रा पार्ट दिया था, इसमें हमको एक्स्ट्रा पार्ट नहीं पूछा है, यानी यहाँ तक हमको ये करना है। तो चलो फिर देखते हैं, है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी सॉल्व कर लेंगे। जो आपका प्राइस है ड्रेस का वो कितना है बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं कि प्राइस ऑफ ड्रेस कितना 1000 बराबर, एंड रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 5%। चलो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 1000 का 5% निकालिए जल्दी से, 00 से 00 गया, 5 10 50, यानी कि ये देखो 1000 के ऊपर 5% कितना आया बच्चों 50 रुपये, यानी कि 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है ड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर टैक्सेबल प्राइस ऑफ ड्रेस क्या करेंगे हम, 1000 में से 50 रुपये को माइनस कर दो, कितना आएगा बच्चों 950 रुपये, यानी 950 रुपये के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा 5% का टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे रेट ऑफ GST कितना दिया है, रेट ऑफ GST, अच्छा एक काम करना, थोड़ा इसको और अच्छे प्रकार से लिखो, अच्छे तरीके से, यहाँ पे लिखिएगा गिवन। ठीक है, ये क्वेश्चन में से हमने देख करके लिखा ना, और यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हो, कहाँ पर, देखो ये दोनों चीज़ें हमने क्वेश्चन में से लिखी थी ना, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा यस ये भी हमने ऊपर से ही लिखा, क्वेश्चन से ही लिखा, तो यहाँ पे भी गिवन लिखने का। ठीक है, तो रेट ऑफ GST कितना दिया है बच्चों 5%, कहाँ से लिखा, अरे क्वेश्चन में दिया गया था, यहाँ पे बता दो गिवन। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे अमाउंट ऑफ GST कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ GST इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 950 का 5% हम लोग निकालेंगे, तो 0 0 गया, फिर यहाँ पर 5 1 5 5 2 10, अब 95 का हाफ करो बच्चों जल्दी से, तो कितना आएगा 2 4 8, और फिर इसमें से 1 बचेगा, तो 2 7 14, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, यानी कि 47.5 रुपीज़ क्या है हमारा अमाउंट ऑफ GST। ठीक है, तो बताइए परचेस प्राइस क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम, टैक्सेबल अमाउंट प्लस ये जो अमाउंट आया GST का, इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर हमको क्या मिलेगा परचेज प्राइस ऑफ ड्रेस फॉर द कस्टमर। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि देयरफॉर द परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस। ठीक है, ऐसे लिखिए, देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ द ड्रेस फॉर द कस्टमर विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो टैक्सेबल प्राइस यानी कि 950 प्लस 47.5, दोनों को प्लस कर दीजिए फटाफट से, तो कितना आएगा 0 और 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 5 और 4 9, और फिर इधर 9, और यहाँ पे 0.5, यानी 997.5 रुपीज़ क्या करना पड़ेगा हमको देना पड़ेगा। अगर हमको ये ड्रेस चाहिए तो फिर इतना पैसा आपको देना ही पड़ेगा, इतना पैसा है तभी जाना ड्रेस खरीदने के लिए, नहीं तो फिर मत जाना। ठीक है, क्योंकि उतने में देखो, उतने में अगर कम पैसा रहेगा तो फिर आपको ये ड्रेस नहीं मिलने वाला, इसीलिए इतना पैसा हमको लेकर के जाना ही पड़ेगा। समझ में बात आई आपको? यस, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। और सुनो एक और साथ ही साथ बात बता दूं, देखो बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में अगर आंसर देखोगे तो इधर 0 दिया है, ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर 0 होता है उसका कोई मतलब नहीं, तो अगर आप चाहो तो अपने मन से इधर 0 लगा दो, मन करे तो हटा दो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इधर 0 नहीं लगाया, अरे चाहो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। ओके,
तो फाइनली हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, कुछ भी डाउट रहे मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय एवरीवन।